वेलकम बैक। सैडी साहब, ये अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि फिर अगर ये 63 को ग्राउंड बनाया जाएगा या 62 की जो क्लॉज एफ है उसको ग्राउंड बनाया जाएगा, तो फिर ये सादे कमीन सगेशियस होना, ये मॉरल टर्पिट्यूड के टेस्ट, ये फिर कौन क्वालिफाई करेगा इसको? कौन करेगा? मेरा ख्याल है कि अगर आपने कोई इसमें यार्ड स्टिक बनानी है, कोई फुट रूलर के साथ मेजर करना है, तो पता नहीं अगर सारी पार्लियामेंट में 340-43 लोग हैं तो मेरा ख्याल है 8-10 ही बचेंगे। ये तो फिर सबके ऊपर ही लग जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टें निकालनी है, स्टेट बैंक से जो मंगवा लिया है, तो मेरा ख्याल है कोई भी बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन कम ही लोग हैं जो बचेंगे। तो फिर अगर वही आप चलाएंगे तो सफाई हो जाएगी सब, और मेरा ख्याल है ये फिर सफाई चलती चलती घर भी आ जाएगी। पता नहीं कितने जज बचेंगे, कितने जर्नैल बचेंगे। तो ये बड़ा ख्याल से ये करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये फिर ये ही होगा इस मुल्क में कि 200-343 पिटिशंस आ जाएंगी हर एक बंदे के खिलाफ, बिल्कुल, कि जी इनको निकालें, ये अच्छा मुसलमान नहीं है, ये मॉरल टर्पिट्यूड का मसला है, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है, और हम यहाँ इस मुल्क में और कोई काम नहीं करेंगे, बस यही लगे रहेंगे। तो ये बड़े ख्याल से इस चीज़ को देखना है। जो कहते हैं पीर फकीर छोड़ के सारे ही जाएंगे, सारे ही जाएंगे, और पता नहीं ये रुकेगा कहाँ। ये तो एक इनकलाबी सिचुएशन में, जबकि एक इनकलाब आता है और पुराने सब सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है और लोगों के सर काट दिए जाते हैं और खून खराबा होता है, ये तो उसी किस्म के निज़ाम का हिस्सा हो सकता है। मगर हमारे जो निज़ाम है, जो कि इनकलाबी निज़ाम नहीं है, और हम एक लॉ एंड ऑर्डर चलाना चाह रहे हैं, ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो पता नहीं ये कैसे जाके आगे अनफोल्ड होगा, मगर ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। सैडी साहब, यानी कि उस लिहाज से फिर देखा जाए तो ये बड़ी, आपने जिस तरह कहा, ख़तरनाक बात है। आगे बहरहाल इसके हवाले से मज़ीद हम डिस्कशन करते हैं। सैडी साहब, जो इम्यूनिटी है इस वक्त प्रेसिडेंट साहब को हासिल है, हमारे मुल्क के कानून के तहत तो फिल वक्त है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये इम्यूनिटी जो है ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है क्योंकि हमारा आइन देता है, और जो स्विस केसेस हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट भी किया है गवर्नमेंट को कि उन्हें खोला जाए, रीओपन किया जाए। ऑल्दो ये भी कहने में आ रहा है कि स्विस हुकाम ने कहा है जी कि जब आप अपने मुल्क में नहीं चला रहे तो हम भी नहीं चलाएंगे। तो क्या किसी स्टेज पर उनको स्विस कोर्ट्स में खोला जा सकता है, या वहां पर कोई ऐसी है इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम क्या चीज़ इम्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब? देखिए, इसमें कुछ हिस्टोरिकल केसेस हैं, ज़रा उनको देख लीजिए आप कि वहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ। एक केस जो याद आता है वो चिली के डिक्टेटर थे ऑगस्टो पिनोशे। 10 साल पहले शायद उनकी ट्रायल हुई थी। वो चिली से भाग के उन्होंने 28 साल चिली में हुकूमत की, बड़ी जुल्म किए। वहाँ से वो जब निकले तो भाग के आए और लंदन में या यूके में शायद आके उन्होंने रिहाइश की। वहाँ फिर चिलियन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोशिश की थी कि प्रोसीडिंग्स की जाएँ। वहाँ बड़ी दिलचस्प बातें निकली। वहाँ ये एक नई जो डॉक्ट्रिन है, एक नई डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूनिटी ऑफ स्टेट्स, कि रियासतों को कैसे इम्यूनिटी मिलती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, सॉवरेन इम्यूनिटी। और वो जो सॉवरन्स होते हैं, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट सॉवरन होता है, उनको कैसे, उनकी हिफाजत और उनको इम्यूनिटी जो है वो कैसे मिलती है, इंटरनेशनल लॉ की कन्वेंशन। तो 2004 में तो गालिबन यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक फार्मूला बना ही दिया था, कोडिफाई कर दिया था। मगर उससे पहले वहाँ डिस्कशन हुई कि भाई कौन बच सकता है और कौन नहीं बच सकता, किसकी इम्यूनिटी है दूसरे मुल्क में अगर उसने कुछ ज्यादतियाँ की हैं या क्रिमिनल ऑफेंसेस किए अपने मुल्क में और वहाँ से भाग आए। मुशर्रफ अभी जैसे वो वहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल। तो उसमें एक डॉक्ट्रिन ये निकली थी जो कि इम्यूनिटी तो है, फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी होती है, मगर अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल करप्शन के कोई केसेस किए हों, हाँ, ग्राफ्ट ली हो, ब्राइबरी दी हो, मॉरल कैरेक्टर ठीक ना हो, उसमें तो इम्यूनिटी है। मगर अगर उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं, टॉर्चर, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, जो कि पिनोशे ने किया था। लाखों लोग स्टेडियम्स में ला के कम्युनिस्ट्स और दूसरों को मार दिया गया और उनको डिसअपेयर हो गए। पाकिस्तान में तो आप 1000 डिसअपेयर्ड की बात करते हैं, वहां कम से कम 1 लाख लोग डिसअपेयर कर गए थे इसके जमाने में। तो ये कहा गया कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जो जुर्म है, उनकी कोई हिफाजत नहीं है, वो प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं, कोई इम्यूनिटी नहीं है किसी प्रेसिडेंट को कहीं भी।
अगर उसने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, ह्यूमैनिटी तो सारे दुनिया का मसला है, वो कहीं भी होंगे उनको पकड़ के प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो पिनोशो को तो उस केस के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि करप्शन है या नहीं है, या उन्होंने कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम था, इस किस्म की बात नहीं। उन्होंने कहा आपने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, इसलिए आपको इम्यूनिटी नहीं है। और फिर 2004 में गालिबन यूनाइटेड नेशंस ने इसको कोड बना दिया और कहा कि नहीं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात अलग है, मगर वैसे जो है वो इम्यूनिटी है, रियासत को भी इम्यूनिटी है और हेड्स ऑफ स्टेट को भी इम्यूनिटी है। अब स्विट्जरलैंड की बात की आपने, तो स्विट्जरलैंड में अगर वो 2004 की कन्वेंशन अप्लाई की जाए जो कि इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन चुकी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इन्वोक हो जाएगी ना वहां पर, इन्वोक हो जाएगी। मतलब ये है कि स्विस, अगर जरदारी साहब के लॉयर्स वहां जाके कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मैं हेड ऑफ स्टेट हूं, मेरे खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्योंकि मेरे खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज नहीं है, मेरे खिलाफ तो करप्शन के चार्जेस, तो वो फिर उस कानून के तहत उनके खिलाफ वहां कार्रवाई नहीं हो सकती। और स्विट्जरलैंड तो आपको पता ही है, बड़े कानून के बारे में बड़े वो स्पेसिफिक हैं और बड़े केयरफुल होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और भी चीज है कि आपने देखा प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ क्या हुआ, आपने देखा प्रेसिडेंट निक्सन के साथ क्या हुआ, आपने देखा इटालियन प्राइम मिनिस्टर बर्सलूनी साहब जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है, अभी तक। तो इम्यूनिटी का मसला है। अब उनके खिलाफ बहुत से केसेस थे इटालियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, और गालिबन कोई 2000 दफा तो वो अदालत में उनको तलब किया गया और वो पेश हुए हैं पिछले 10 साल में, और इससे भी ज्यादा दफा उनके पास विजिट किया प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन उनको मिलने आई है, और मेरा ख्याल है कोई 600 दफा तो पुलिस वाले उनके पास नोटिस लेके आए हैं, वारंट लेके आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी नहीं है, वहां सिविल प्रोसीडिंग्स हो रही है उनके खिलाफ, कोई इम्यूनिटी नहीं है उनके पास, उनको अभी भी अदालत में जाना पड़ता है। और यहां भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई इम्यूनिटी नहीं है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इम्यूनिटी है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ तो कोई इम्यूनिटी नहीं है, वहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। निक्सन साहब प्रेसिडेंट थे, निक्सन इंपीच हो गए, वही एक रास्ता था। क्लिंटन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में यह फैसला हैंड डाउन किया है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं हो सकती, मगर सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ हो सकती हैं। और वहां एक केस था कि इनकी कुछ तल्लुकात थे एक खातून के साथ, नाजायज तल्लुकात थे पॉला जोन्स के साथ। तो वो उस केस के अंदर जो जजमेंट आई थी वो यही थी कि पॉला जोन्स एक सिविल सूट क्लिंटन के खिलाफ प्रेजेंट कर सकती है, जबकि वो प्रेसिडेंट भी हैं तो उनके खिलाफ सिविल सूट हो सकता है। तो ये इस किस्म की मुख्तलिफ इंटरनेशनल, हमारा लॉ तो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। हमारा लॉ तो एक्चुअली कहता है कि क्रिमिनल तो हो नहीं सकती और सिविल जो है वो हो सकती है, मगर वो उसके लिए कुछ उन्होंने तो जैसे अमेरिका में सिविल हो सकती है, हमारे यहाँ भी सिविल हो सकती है। और इसमें यह भी है कि एनीथिंग दैट ही हैज डन बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस आने से, प्रेसिडेंट बनने से पहले, प्रेसिडेंट बनने के दौरान कुछ भी उन्होंने किया है तो सिविल प्रोसीडिंग्स आ सकती है। मगर अमेरिका में जब वो प्रेसिडेंट